जी नमस्कार दोस्तों, आज में ये दूसरा वीडियो है। आइए एक और सेट देखते हैं हम लोग जो स्कॉलरशिप का है। इस सेट का वीडियो भी आप अगर देख कर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये सब सिर्फ हम करते नहीं हैं, करके भी दिखाते हैं। एक बार आप भी विश्वास कीजिए और तैयारी करके देखिए, जरूर होगा। चलिए बताना है भौतिकी से। क्षुद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के पीछे पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बताना है जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़ों से डाला जाता है तो क्या होता है? कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का जो कपड़ा जो होता है वो ऋणावेशित होता है। बताना है कि तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? कर्षण। वेरी गुड। बताना है कि एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल क्या है? 0.25 सेकंड होता है। बताना है एक अमानदार चूल्हा मापता है, क्या मापता है? भार। वेरी गुड। बताना है कि प्रतिकारक बल हो सकता है कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेरी गुड। बताना है कि दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है? बल बराबर दबाव गुणा क्षेत्र। बल बराबर दबाव गुणे क्षेत्र। बताना है कि एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। एक सेकंड का 1/16 भाग। एक सेकंड का 1/16वां भाग। बताना है कि प्रकाश की किरणें दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? 140 डिग्री। वेरी गुड, 140 डिग्री। बताना है कि कॉपर सर्किट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है। ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव। वेरी गुड। बताना है ध्वनि तरंग का ताप किस पर निर्भर करता है? तरंग का आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। बताना है कि निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? 1 और 2 पॉलीथीन और पीवीसी। वेरी गुड। यानी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। बताना है निम्न में से किसकी परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है? टेफ्लॉन का। भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी नहीं चिपकता है। यानी जो खाना वो पैक करते हैं ना, जिस प्लास्टिक को कहते हैं कि चांदी जैसा दिखता है, वही है टेफ्लॉन। बताना निम्न में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? जिंक, लोहा, तांबा, चांदी। जिंक, लोहा, तांबा और चांदी क्या है? ये कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। बताना है कि निम्न में से कौन ए और बी है? यानी कि 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 ये बराबर A प्लस बी। ऑप्शन है CuO और CuCO3। 2 नंबर है Cu2O और CuCO3 और 3 नंबर है CuOH का होल 2 और CuCO3 और 4 नंबर है CuO और CuOH का होल 2। इसका होगा 3 नंबर CuOH का होल 2 और CuCO3। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे निम्न में से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था? पहली बार लंदन। स्ट्रीट लैंप पे सड़क पे सबसे पहले सड़क पे लंदन में ही प्रयोग किया गया था। तो बताना है कि बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को डैश कहा जाता है? काला सोना। हाँ, पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत उपकरण पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है?
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाह बहुत अच्छा। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? नीला। नीला। नीला जो देखते हो जब हम सलाई का काठी वगैरह जलाते हैं या कोई दिया जल रहा होता है और जुपिटर में जो जलता है वहाँ में कम जलेगा, लेकिन जो ब्लू रंग का जो होता है वो तुरंत जला देता है। ठीक है, वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। बताना है कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? उपयुक्त सभी इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेपण हो सकता है, विलयन का रंग बदल सकता है, इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनमें सब होगा। बताना है गैल्वेनीकरण या शब्द लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इनमें से किस धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संरक्षण और संक्षारण और जंग लगान रुक सके? जिंक का लेप पर चढ़ा दिया जाता है लोहे पर तो जंग नहीं लगता है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? यानी कि नाम बता सकती हो क्या क्या? CO2, CH4 और H2 और O। H2O। बताना है कि गोबर बेकार साग सब्जी पौधों की पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से बनी सामग्री को क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, क्योंकि जीवाणु खाते हैं इसको, खा के सड़ा गला देते हैं। रेयान रेशा का निर्माण किया जाता है लकड़ी और बांस से। हेपेटाइटिस ए का रोग कारक क्या है? विषाणु। किस फसल की खेती करने का सही क्रम है? जुताई से बुआई और बुआई से सिंचाई और सिंचाई से कटाई। हाँ, पहले क्या करते हैं? पहले खेतों की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद बुआई करते हैं। देखो इस बीच में सिंचाई है, ठीक है, इसमें निराई भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं खर निराई मतलब खरपतवार को हटाना, ठीक है, और उसके बाद कटाई। रेड डाटा बुक एक स्रोत है जिसमें क्या होता है? सभी संकटापन्न प्रजातियों के रिकॉर्ड रखा जाता है। हाँ, ये जितने भी जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। बताना है कि यह जो विलुप्त हो गए हैं विलुप्त में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? हाइड्रा। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 46। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बाघ। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 13 वर्ष से 18 वर्ष। बहुत अच्छा। बताना है कि खसरा, चिकनपॉक्स और पोलियो का रोग कारक क्या है? विषाणु। बताना है नवजात शिशु के बनने का क्रम क्या है? युग्मजक और निषेचन युग्मनज और भ्रूण। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बताना है कि महिला में किस उम्र में रजोनिति प्रारंभ होती है? 45 से 50 वर्ष की उम्र। बहुत अच्छा। बताना है खैनी गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण क्या है? मुंह में सफेद छाले पड़ जाते हैं, मुंह में लाल छाले पड़ जाते हैं और मुंह का नहीं खुलना। हाँ, मुंह नहीं खुलता। सही। बताना है पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इटली। बताना है टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? मैसूर। हाँ, टीपू सुल्तान जो था मैसूर का था। पता है क्या करता था? दीवार पर एक 10 इंची के दीवार पर अपने तलवार को लेकर दौड़ जाता था। कितना किलो का था? 100 किलो की 200 किलो का तलवार था और लेकर अकेले दौड़ जाता था, इतना ताकतवर था। बताना है कि तीनकटिया प्रथा किससे संबंधित है? नील से। नील की खेती। तीनकटिया प्रथा मतलब ना 3 कटा है उसमें से 1 कटा क्या करना है? नील की खेती को करना है और 3 साल में उसके को बर्बाद हो जाएगा। बताना है बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? हाँ, बिरसा मुंडा की बीमारी को हैजा हो गया था जिससे उसकी मृत्यु हुई। ये बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है पता है? रांची में है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। इसके नाम से बिरसा मुंडा स्टेडियम है जिसमें फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट भी खेला जाता है। वहाँ गए एग्जाम देने के लिए। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को। बताना है बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या है? पटना। बताना है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। लखनऊ में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल। बताना है
चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। बताना महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया था? चंपारण। कहाँ किया था? सॉरी, चंपारण में। बताना शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। बताना है सतही अपवर्तन का कारण क्या है? तेज पवन और पानी का तेज बहाव। हाँ, बताए बांगर कहाँ कहा जाता है? किसको? पुरानी जलोढ़ को। पुराना जलोढ़ मिट्टी है जो पानी से बाढ़ में आकर बह के और लग जाता है जो मिट्टी वही। जल प्रदूषण कहा जाता है? जल में अवांछित पदार्थ। हाँ, अवांछित पदार्थ जो जल के आवश्यक नहीं है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? 2%। हाँ, थोड़िया किस प्रकार का संसाधन है? संभाव्य। बताना है पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। इसे अवृत किस प्रकार का खनिज है? अविकर्णीय खनिज। बताना है कि हेराकुंड परियोजना है किस नदी पर? महानदी पर। खरीफ फसलें कहाँ कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। ये जो बारिश के दिनों में जो होता है, जिसके ऑप्शन एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे धान हो गया, धान मक्का, ठीक है, यानी 22 को पहनने वाले जो भी फसल है। उसके बाद है ताइवान एक क्या है? द्वीप है। ताइवान द्वीप है। द्वीप में समूह में से कौन बंदरगाह है? नवाहा, सेवा, तूतीकोरिन, हल्दिया, मड़मुगांव। बताना है कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्ष। बताना लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। बताना कानून कहाँ बनते हैं? संसद में। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित है? ग्राम पंचायत का स्तर पर। हाँ, ग्राम पंचायत स्तर। बताना है देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। FIR कहाँ दायर होता है? थाना में। थाना। FIR का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का पूरा नाम है। मध्याह्न भोजन कब शुरू किया जाता है? 15 अगस्त 1995। वेरी गुड। साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? राशन की दुकान। राशन की दुकान। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव में से किसके द्वारा होता है? पैक्सों की सदस्यों। हाँ, पैक्स सदस्य द्वारा। कानून के शासन का अर्थ क्या है? कानून के शासन का अर्थ बताना होगा कानून सर्वोच्च है। कानून के शासन का अर्थ है कानून सर्वोच्च है। बताना अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? लोकसभा। हाँ, लोकसभा में। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शन है, सुन लो। जगजीवन राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस और बलदेव सिंह। जगजीवन राम। वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा। ये 70 क्वेश्चन आज फिर स्कॉलरशिप का ये दूसरा सेट है। और इस तरह से अगर रोज हम रोज वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए और घर बैठे तैयारी करते रहिए, आपका भी रिजल्ट जरूर होगा। यथासंभव कोशिश कीजिए आने के लिए हमारे कोचिंग सेंटर में, जिसका नाम है, आप कोचिंग सेंटर का नाम देखिएगा तो मिलेगा आपको, गौरी गणेश। चैनल का नाम है @all-in-one। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सभी को प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये चैनल फ्री है। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।